हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के हवाले से एक क्वेश्चन पे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डाइट कैसे काम करती है और वेट लॉस जो है उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, इसका क्या तरीक़ेकार होता है। क्वेश्चन था कि कीटो डाइट से ऑफ होने के बाद दोबारा वेट रीगेन हो जाता है, तो क्या कैलोरिक डेफिसिट डाइट के बाद भी दोबारा वेट रीगेन होगा जब आप इसको छोड़ेंगे, इसके जो है क्विट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैलोरिक डेफिसिट क्या है। कैलोरिक डेफिसिट कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब होता है कम खाना, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की जो नीड होती है एनर्जी की, उससे थोड़ा सा कम खाना, उसे कैलोरिक डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो खुराक में कमी का जो है वो हर एक डाइट जो है वो, कोई भी डाइट हो, चाहे वो कीटो हो चाहे वो प्लियो हो, वो एक कैलोरिक डेफिसिट ही होता है। और उसको आप कोई भी नाम दे दें डाइट को। तो डेफिसिट का मतलब, अब जो कीटो में क्या होता है कि कीटो में आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो लो कर देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मैक्रो है हमारी ज़िंदगी में। तकरीबन सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो खुराक है, जो मैक्रो है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हर चीज़ कार्बोहाइड्रेट की आपको मिलेगी, हर चीज़, एवरी अदर थिंग कार्बोहाइड्रेट की होगी। होता क्या है, जब आपको एक बड़ा मैक्रो छोड़ने का कहा जाता है तो आप ऑटोमेटिकली एक डेफिसिट पे आ जाते हैं। आपके पास खाने के लिए ऑप्शंस कम हो जाती हैं। तो आप, इसका मतलब है आपने एक सर्टेन जो फूड्स हैं वो ही खाने हैं। आपने मीट खाना है या आपने एग्स खाने हैं, प्रोटीन और फैट्स पे हैं। अब आपने एक मैक्रो को कट ऑफ कर दिया तो डेफिनेटली आप डेफिसिट पे आ जाएंगे, आपके पास खाने के ऑप्शंस कम होंगे। दूसरा ये होता है कि कीटो पे आपको सडन वेट लॉस क्यों देखने को मिलता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कट ऑफ करते हैं तो आपकी बॉडी से ग्लाइकोजन डिप्लीट होना शुरू होता है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है कि जब बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, बॉडी कार्ब्स को प्रोसेस करती है और मसल ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर होता है, तो उस ग्लाइकोजन के पर ग्राम के साथ 3 से 4 ग्राम पानी भी स्टोर होता है बाद में उसको प्रोसेस करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। तो जब आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स को कट ऑफ कर देते हैं तो जो वाटर होता है ग्लाइकोजन के साथ, वो भी डिप्लीट हो जाता है। उससे क्या होता है कि बॉडी से वाटर वेट कम होता है और एक सडन आपको डिक्रीज़ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जो फैट से कैलोरीज़ ले रहे हैं या जो प्रोटीन से कैलोरीज़ ले रहे हैं, उनकी अमाउंट अभी भी कम नहीं है। अगर आप डेफिसिट में नहीं खा रहे उस डाइट पे भी, तो आपका फ़ैट मास कम नहीं होगा। आपको वो वाटर वेट तो सडन कम, वाटर वेट में, जो बॉडी वेट में कमी आपको देखने को मिलेगी एक सडन, लेकिन वो कोई बॉडी का फ़ैट मास कम नहीं होगा, वो वाटर वेट कम होगा। और जैसे ही आपके पास ज़ाहिर आएगी, ये सस्टेनेबल डाइट नहीं है। हर चीज़ जो है, हर अच्छी चीज़ खाने वाली, जो है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल ऑप्शन हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो उसको, ये डेफिनेट सी बात है कि ये कोई सस्टेनेबल तरीका नहीं है। इसको ज़्यादा देर तक आप कट ऑफ नहीं कर सकते, आप क्रैश करेंगे। जैसे ही आप दोबारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आप ऐड दोबारा से अपनी वापस डाइट को ऑफ करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाना शुरू करेंगे, तो पहले से भी डबल स्पीड में आपकी बॉडी जो ग्लाइकोजन होल्ड करेगी, उसके साथ वाटर होल्ड करेगी, और आपको पहले से भी ज़्यादा वेट में जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पे कट ऑफ कर देना, किसी भी मैक्रो को मुकम्मल तौर पे कट ऑफ कर देना, ना तो ये तरीका है और ना ही ये हेल्दी होता है, ना ही ये सस्टेनेबल रहता है। आप इवेंचुअली आप क्रैश करेंगे और ख़ास तौर पे मीठे पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे बिंज करेंगे और सारा का सारा वेट जो है वो रीगेन कर लेंगे। तो इसको सस्टेनेबली लेके चलने का तरीका ये होता है कि आपको परमानेंट, हाँ, कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे भी आप कोई भी किसी किस्म का डेफिसिट हो, आप उसको भी क्विट करेंगे, आप दोबारा से अपनी एक्टिविटी कम कर देंगे, आप दोबारा से ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, तो आपका वेट रीगेन हो जाएगा। वो चाहे कोई भी डाइट हो, किसी भी किस्म की आप डाइट पे हैं या चाहे आप फ्लेक्सिबल डाइट पे भी हैं, जब आप ज़्यादा खाना शुरू करेंगे तो आपका वेट जो है वो डेफिनेटली रीगेन होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको परमानेंट चेंजेस करने पड़ते हैं। आपको परमानेंटली आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को, जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, उसको सारी ज़िंदगी साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपको फूड इनटेक के मामले में एहतियात करनी पड़ेगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये फूड के बारे में जो नॉलेज है, जो इसके बारे में जो अवेयरनेस है, ये स्कूल लेवल्स पर होनी चाहिए, ताकि हमें बड़े ही अर्ली एज से पता हो कि हमने किस मिकदार में खाना है, क्या चीज़ हम किस मिकदार में खा सकते हैं, किस मैक्रो का ख्याल रखना है, किस माइक्रो का ख्याल रखना है। तभी जो है कोई भी जो प्लान्स हैं या जो आपका जो वेट लॉस है वो सस्टेनेबल रह सकेगा, या आपकी फ़िटनेस जो है वो सस्टेनेबल रह सकेगी। जैसे ही आप ऑफ ट्रैक होंगे
आप वेट रीगेन करेंगे, आप एक्टिविटी कम करेंगे तो आप मसल लूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली किसी भी किस्म की कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बाद आप जैसे ही ओवर ईटिंग स्टार्ट करेंगे, आपकी बॉडी दोबारा से वेट रीगेन करना शुरू कर देगी। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर।